18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर हैं, जो आज पेश किया जाएगा। आम बजट से पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश कर बताया, जिसमें बताया गया कि सरकार का फोकस किन चीजों पर रहने वाला है। इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। कुछ घंटों बाद पेश होने वाले जिस आम बजट को प्रधानमंत्री मोदी अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बता रहे हैं, उससे किसानों से लेकर नौजवानों तक, नौकरी पेशा से लेकर घरेलू महिलाओं तक, छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है महंगाई से राहत की, उम्मीद है टैक्स स्लैब में छूट की, उम्मीद है उद्योगों को टैक्स में रियायत की और उम्मीद है किसानों को राहत की। दाल सब्जी और घर के जैसे राशन है, सारे चीज महंगे हैं। अब इसके लिए क्या है, वो तो सरकार कुछ करे। इसके लिए तो आम जनता तो सभी वो चाहेगी कि हाँ कम हो जाए। कई सालों से सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है। महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है। अगर 500 रुपए लेके जाओ सब्जी के लिए तो पता भी नहीं चलता है कि 2-3 दिन की मात्र सब्जी आती है। टमाटर 120 रुपए किलो, दाल के दाम एकदम से बढ़ गए हैं। गैस की भी यही हालत है। आज की अगर आप महंगाई दर को देखें, इन्फ्लेशन रेट को देखें, तो मुझे लगता है 8 लाख या 10 लाख मिनिमम वाला स्लैब आपका होना चाहिए, जिससे एक मिडिल क्लास आदमी कम से कम अपना घर, अपने 2 बच्चों की पढ़ाई, इसके हिस्से में जो खर्च लगता है उतना तो कम से कम टैक्स में से बचत करके कर सके। एज अ स्टूडेंट मैं एजुकेशन पे ये बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन को एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस है उसको एक ऐसे लेवल पे रखना चाहिए कि वेदर अ स्टूडेंट बीइंग फ्रॉम रूरल और अर्बन एरिया उसे अफोर्ड कर सके। जैसे कि हमें पता है कि एआई जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ टाइम से, और वो कई लोगों के लिए बहुत थ्रेट भी बन गया है, जिनको वो एआई ढंग से यूज करना नहीं आता। उनकी जॉब्स भी जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। बट हम इसको कम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो करे वो स्कूल से ही एआई के क्लासेस अगर इंट्रोड्यूस कर दे, क्लासेस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, जो कि हम स्टार्टिंग से एआई के बारे में लर्न करें, उसे रेगुलेट करना जानें, ताकि आगे जाके हम इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसके बीच का गैप, जो स्किल गैप है जो एआई क्रिएट कर रहा है, उसे हम कम कर सकें। अलग अलग पेशे से जुड़े इन लोगों की उम्मीदों को लेकर मोदी 3.0 की क्या तैयारी है, इसकी कुछ झलक आज संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिली। सरकार की इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश की तरक्की को और रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र इंजन का काम करेगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। इतना ही नहीं, इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के दौरान देश की जीडीपी की विकास दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान जताया है। आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। इससे पहले फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली मोदी 3.0 का पहला बजट है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तय करेगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा। यहाँ पे मोदी 3.0 का
पहला बजट पेश होने में बहुत कम वक्त रह गया और ऐसे में खास तौर पर प्रधानमंत्री का जो बयान निकल कर आया है यहाँ पर मानसून सत्र से पहले, उन्होंने ये कहा है कि ये जो बजट होगा ना सिर्फ आने वाले 5 सालों की दशा और दिशा तय करेगा बल्कि विकसित भारत की यहाँ पर नींव रखता हुआ भी दिखेगा। रोजगार के मोर्चे की हम लोग बात करें तो सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा रहा है। पिछले अंतरिम बजट में आप देखें, यहाँ पे जो अंतरिम बजट आया उसमें भी करीब करीब 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की गई। अब इस बजट में कैपेक्स को लेकर किस तरीके के ऐलान होते हैं, क्या इस बजट को और आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी कैपेक्स पे निवेश किया जाता है तो इसकी चौतरफा में चीजें देखने को मिलती है, कई तरह की डिमांड क्रिएट होती है, रोजगार के मोर्चे पर स्थिति बेहतर होती है। उसके अलावा PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वहां पर भी बड़े ऐलान होते हुए दिख सकते हैं। इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है जिससे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ये वित्त मंत्री का 7वां बजट भाषण होगा। इसी के साथ वो लगातार 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन निर्मला सीतारमण जब अपना 7वां बजट पेश करेंगी तो वो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ हर्ष वर्मा, गुड न्यूज टुडे।